ये परीक्षा में सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। जैसा कि हम एरिया, पेरीमीटर और वॉल्यूम, परिमाप, क्षेत्रफल तथा आयतन के 100 क्वेश्चंस की जर्नी को कंप्लीट कर रहे थे, जिसमें से हमने 35 क्वेश्चंस की जर्नी को कंप्लीट कर लिया था और आज हम 36 नंबर क्वेश्चन से सोल्व करेंगे। पहले आप सबको बता देता हूं कि ये क्वेश्चंस आपको कहां मिलेंगे। मैथ्स प्रैक्टिस बुक के जो पार्ट सेकंड है 1200 क्वेश्चंस वाले, उसमें 12 नंबर चैप्टर है एरिया, वॉल्यूम एंड डायमेंशंस, हिंदी में जिसे परिमाप, क्षेत्रफल, आयतन कहते हैं, वहां आपको ये क्वेश्चंस मिलेंगे। आपने सोल्व कर लिया तो बहुत बढ़िया, अगर आपने सोल्व नहीं किया तो क्वेश्चंस को पहले आप सोल्व कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन नंबर 36 को पहले मेरे साथ रीड कीजिए, उसके बाद में अपने माइंड में मेरे साथ साथ इसके मेथड्स को बनाते जाइएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखो, if the diagonal of a cube is 2√3 सेंटीमीटर, वो भी डायगोनल किसका सर, क्यूब का है, और क्यूब का डायगोनल कितना है 2√3 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स टोटल सरफेस एरिया, और हमें क्या फाइंड आउट करना है सर, टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। एक घन है और उस घन का विकर्ण कितना है, 2√3 सेमी है। तो सर घन का विकर्ण हमें 2√3 सेमी दिया हुआ है, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्या फाइंड आउट करना है सर, हमें क्या पता करना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहले जो हमें गिवन है उससे इसका फाइंड सोल्व करते हैं। देखो आप सबको पता है कि आपको अगर मैं कोई भी आपके पास में क्यूब दिखता हूं तो क्यूब का मतलब क्या होता है कि सर एक स्क्वायर के ऊपर दूसरा स्क्वायर रहेगा और उसको जब इस तरह मिला देंगे, उसके हाइट बना देंगे, तो ये क्या बन जाएगा सर, हमारे पास में क्यूब। और आपके पास में जो डायगोनल होता है वो यही तो डायगोनल होता है, इस तरह डायगोनल होता है। और जो भी हमारे पास में क्यूब होता है और क्यूब का जो डायगोनल होता है, इस डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, √3 मल्टीप्लाई साइड, √3 मल्टीप्लाई साइड। हमारे पास में जो भी सर घन होता है उस घन के विकर्ण का सूत्र क्या होता है, तो सर घन के विकर्ण का सूत्र होता है √3 गुणा भुजा, √3 गुणा भुजा। एक बात बताइए, हमें डायगोनल की वैल्यू पहले से गिवन है ना, हमें डायगोनल या विकर्ण की मान दिया हुआ है, और डायगोनल या विकर्ण की वैल्यू या मान कितना दिया हुआ है, 2√3 सेंटीमीटर, 2√3 सेंटीमीटर। तो ये 2√3 और ये सेंटीमीटर हमें गिवन है, और इस तरफ क्या रह जाएगा सर, √3 मल्टीप्लाई साइड लिख दो, भुजा या साइड को एक ही लिख दूं, एक जगह एस से लिख दूं, साइड ही लिख दूं दोनों को, ये लीजिए साइड। अब सर यहां से क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, सर यहां से हम साइड फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं सर, ये जो √3 मल्टीप्लाई में है उस तरफ जाएगा तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में, तो 2√3 अपॉन में क्या आ जाएगा, √3। देखिए ये 2 आपका, अगर आपके पास में 2√3 लिखा हुआ है ना, इसका मतलब है कि 2 आपका अलग टाइप का है और ये भी आपका अलग टाइप का है। दोनों के बीच में कैसा साइन रहेगा, मल्टीप्लाई का। अब इन दोनों के बीच में अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो √3 का √3 में डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम, 1 टाइम, तो नीचे भी 1 टाइम। और 2 अगर 1 से मल्टीप्लाई होगा 2, और 2 का 1 में डिवाइड करेंगे तो 2, तो ये कितना आ गया 2 सेंटीमीटर। और ये हमारे पास में क्या आ गई सर, साइड या भुजा। तो सर क्यूब की जो साइड या भुजा कितनी है सर, 2 सेंटीमीटर है। हमें क्या फाइंड आउट करना था, हमें फाइंड आउट करना सर इसका टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो देखिए अगर आपके पास में कोई भी क्यूब है और क्यूब का अगर आपसे टोटल सरफेस एरिया अगर आपसे पूछेगा तो आप क्या कहोगे सर, 6 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर। क्या कहोगे सर, 6 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर। और ये क्या होता है सर, टोटल सरफेस एरिया। कोई भी आपके पास में घन दिया हुआ है और घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 6 गुणा भुजा स्क्वायर, 6 गुणा भुजा स्क्वायर। एक बात बताइए, आपके पास में साइड कितनी गिवन है सर, हमारे पास में साइड या भुजा कितनी इस क्यूब की, 2 सेंटीमीटर। कितनी है, 2 सेंटीमीटर। तो 6 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 6 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर कितना आ जाएगा 24। और क्षेत्रफल है, एरिया है, एरिया किस में लिखा जाता है, स्क्वायर में, तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर या 24 वर्ग सेमी आ जाएगा। ये हमारा क्या रहेगा सर, आंसर रहेगा। तो 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए इज द क्या रहेगा सर, इसका राइट आंसर रहेगा। तो छोटा सा क्वेश्चन था कि सर पहले हमें इसका डायगोनल गिवन था, डायगोनल से हमने साइड फाइंड आउट की, और साइड फाइंड आउट करके टोटल सरफेस एरिया या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला यूज करके 6 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर, और उसका यूज जैसे ही किया तो हमारे पास में आंसर आ गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर या 24 वर्ग सेमी। ओके, क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 को देखिए। फाइंड द वॉल्यूम, क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूबॉइड। और वॉल्यूम किसका है सर, क्यूबॉइड। देखो इस तरह से आपको पता होना चाहिए, किसी भी क्वेश्चन को रीड करो तो इस तरह से रीड किया करो। वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, वो भी किसका, क्यूबॉइड का, हुज डायमेंशंस आर
इसकी जगह कर लीजिए r, हुज डायमेंशंस आर 9, 8 एंड 6 सेंटीमीटर। और डायमेंशंस क्या होती है अभी बताऊंगा आपको। एक घनाभ है और उस घनाभ का आयतन ज्ञात करना है। क्या पता करना है सर, हमें घनाभ का आयतन पता करना है, जिसकी विमाएं सर हमारे पास में 9, 8 और 6 सेमी है। अब देखिए सर, आप अगर कोई भी क्यूबॉइड बनाते हो, अगर आप कोई भी क्यूबॉइड बनाते हो, क्यूबॉइड या घनाभ क्या होता है सर, एक आपके पास में रेक्टेंगल है जिसके ऊपर दूसरा रेक्टेंगल बनाओगे और उसके बीच में क्या बना दोगे, हाइट ले लोगे, उसके बीच में क्या ले लेंगे, हाइट। उसे क्या कहते हैं सर, क्यूबॉइड कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, क्यूबॉइड या घनाभ कहते हैं। तो ये हमारे पास में क्या हो गया सर, ये हो गया क्यूबॉइड। ये लीजिए क्यूबॉइड। अब इसमें डायमेंशंस क्या होते हैं सर, ये लेंथ हो गई, लंबाई, ये ब्रीथ, चौड़ाई, और ये हाइट, ऊंचाई। यही क्या होती है सर हमारे पास में डायमेंशंस। और इसे क्या कहते हैं सर हमारे पास में, जिसे हम डायमेंशंस कहते हैं ना, वो डायमेंशंस एक्चुअल में होती क्या है, लेंथ, ब्रीथ और हाइट, इन्हें डायमेंशंस कहते हैं। हिंदी में जिसे विमाएं कहते हैं। और विमाएं एक्चुअल में होती क्या है, जो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। अगर आपके पास में केवल लंबाई चौड़ाई होगी, जैसे अगर मैं रेक्टेंगल या आयत की बात करूं तो वहां पर क्या होगी, ओनली लेंथ एंड ब्रीथ, लंबाई चौड़ाई, तो वो भी क्या होती है सर हमारे पास में डायमेंशंस होती है। और आपके पास में कोई भी, ये क्या है सर, ये हमारे पास में क्यूबॉइड है। ये क्या है, क्यूबॉइड, जिसे हिंदी में कहते हैं सर घनाभ। और क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है, क्यूबॉइड का क्या होता है सर, वॉल्यूम या आयतन, उसका फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, जिसे हिंदी में क्या लिखते हैं सर, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। एक्चुअल में ये हमारे पास में क्या होता है, फॉर्मूला होता है किसका, वॉल्यूम का या आयतन का, और वो भी किसके सर, क्यूबॉइड या घनाभ के। अब देखिए लेंथ, ब्रीथ और हाइट हमें कितनी कितनी गिवन है पहले से, 9, 8 और 6 सेंटीमीटर, तीनों सेंटीमीटर में, कोई चेंज नहीं करनी। चलिए सर, 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 6, अब इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। 9 8 जा 8, 9 को 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 72, और उसको फिर किससे मल्टीप्लाई कर दीजिए सर, 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 6 2 जा कितना होता है 12, 1 कैरी रहेगा। 7 6 जा कितना हो गया सर 42, और 1 कितना हो गया सर 43। तो आंसर कितना आ गया सर हमारे पास में 432, और सेंटीमीटर था। अब एक बात ध्यान रखना, अगर आप कभी भी वॉल्यूम फाइंड आउट कर रहे हो, अगर आप आयतन पता कर रहे हो, तो हमेशा जो भी आपके पास में यूनिट रहेगी, जो भी यूनिट रहेगी, चाहे सेंटीमीटर, मीटर, उसके ऊपर कितना आएगा, पावर में 3, जिसे क्या कहते हैं सर, क्यूबिक यूनिट। जिसे क्या कहते हैं, क्यूबिक यूनिट कहते हैं। क्यूबिक सेंटीमीटर, क्यूबिक मीटर, क्यूबिक किलोमीटर, और हिंदी में जिसे कहते हैं घन इकाई, यानी कि घन सेमी, घन मीटर, घन किलोमीटर, ठीक है। और इसके ऊपर कितना आ जाएगा, क्यूबिक आ जाएगा। तो 432 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपको आंसर राइट करना है। कई बार ऑप्शन में क्या आएगा, ऑप्शन में ये भी लिखा आएगा 432 सेंटीमीटर स्क्वायर, और कुछ बच्चे इसे टिक कर देंगे और ये आंसर गलत हो जाएगा। क्यों, जब आपको वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो आप स्क्वायर कैसे लिख सकते हो, स्क्वायर किसके लिए आता है, एरिया या क्षेत्रफल के लिए आता है। वॉल्यूम के या आयतन के लिए क्या आता है सर, हमेशा क्यूबिक आएगा, हमेशा क्या आएगा, घन इकाई आएगा। तो यहाँ पर 342 342 रहेगा, 342 नहीं सर 432, सॉरी 432 सेंटीमीटर क्यूब। तो 432 सेंटीमीटर क्यूब, और ऑप्शन नंबर बी सर इसका राइट रहेगा। तो इजी क्वेश्चन था। ओनली क्या फाइंड आउट करना था सर, हमें क्यूबॉइड का वॉल्यूम फाइंड आउट करना था। लेंथ, ब्रेथ और हाइट हमको पहले से गिवन थी। घनाभ का आयतन पता करना था, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको पहले से दी हुई थी। और फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और ये क्या आ जाएगा सर, हमारा इसका वॉल्यूम या आयतन निकल कर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38, और क्वेश्चन नंबर 38 रीड कीजिए। डायगोनल ऑफ ए क्यूब इज 5√3 सेंटीमीटर। ये लीजिए सर, डायगोनल वो भी किसका सर, क्यूब का, और कितना है 5√3 सेंटीमीटर। देन फाइंड वॉल्यूम, इसका क्या फाइंड आउट करना है सर, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। हमें क्या दिया हुआ है सर, घन का विकर्ण, घन का विकर्ण कितना दिया हुआ है, 5√3 सेमी है। घन का विकर्ण 5√3 सेमी है। उसका आयतन ज्ञात करो, उसका क्या ज्ञात करो सर, आयतन ज्ञात कीजिए। अब देखिए सर, यहां पर जब यहां पर देखते तो पहले हमें गिवन क्या है सर, डायगोनल ऑफ क्यूब, घन का विकर्ण पता है। सबसे पहले चलिए सबसे पहले यहां पर लिखते हैं डायगोनल ऑफ क्यूब। और आप सबको पता है कि सर क्यूब जो होता है, और क्यूब का जो डायगोनल होता है, क्यूब का बोले तो ऑल साइड्स आर इक्वल, और क्यूब का जो डायगोनल होता है, वो डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, √3 मल्टीप्लाई साइड, √3 मल्टीप्लाई साइड, √3 मल्टीप्लाई साइड। अगर आपको मैं कहूं कि आपके पास में डायगोनल क्यूब यानी कि घन, और घन का जो विकर्ण होता है
उस घन के विकर्ण का सूत्र क्या होता है? घन के विकर्ण का सूत्र क्या होता है? √3 गुणा भुजा। और आप एक बात बताइए, आपको डायगोनल पहले से गिवन है, कितना गिवन है? 5√3 सेंटीमीटर। 5√3 सेंटीमीटर, 5√3 सेमी, 5√3 सेंटीमीटर। और इधर क्या लिख दो? √3 मल्टीप्लाई साइड। अब एक बात बताइए, आप यहाँ पर अगर आपको साइड या भुजा पता करनी हो तो आप क्या करोगे सर? इस 3 को मल्टीप्लाई तो उधर डिवाइड में चला जाएगा, तो 5√3 और अंडर में कितना आ जाएगा? 3। और आप सबको पता है कि यहाँ बीच में साइन रहता है मल्टीप्लाई का, तो √3 से √3 हट जाएगा और पीछे कितना रहेगा? 5 सेंटीमीटर। और ये हमारे पास में क्या आ गई सर? क्यूब की साइड ऑफ क्यूब या घन की भुजा हमारे पास में कितनी आ गई? 5 सेंटीमीटर। अब सर हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें फाइंड आउट करना है इट्स वॉल्यूम, इसका आयतन पता करना है। एक बात बताइए कि आपको अगर मैं क्यूब का, अगर आपसे वॉल्यूम पूछूं, अगर आपसे क्यूब का वॉल्यूम पूछूं तो आप क्या कहोगे? इसे कहते हैं सर साइड क्यूब। इसे क्या कहते हैं? साइड क्यूब। अगर आपसे घन का आयतन अगर आपसे पूछ लिया जाए, घन का आयतन अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप क्या कहोगे? सर भुजा का क्यूब कर दीजिए, भुजा का क्यूब। और ध्यान रखना, पावर 3 होने का मतलब ये सेम नंबर 3 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर क्या होगा सर? अगर इसका क्यूब लिखोगे तो 5 का क्या कर दोगे? 5 सेंटीमीटर का क्यूब कर देंगे, क्योंकि ये तो हमारे पास में साइड है। तो 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 को क्या कर दीजिए? 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दीजिए। और 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 125 सेंटीमीटर क्यूब। और अगर आपको 5 का क्यूब पता है तो वो भी आप सीधा लिख सकते हो, 125 सेंटीमीटर क्यूब। और ये हमारे पास में क्या रहेगा सर? इसका आंसर रहेगा। एग्जाम में ये फॉर्मूला जितना लिखने की कोई जरूरी नहीं, सीधा लिखिए 5√3 मल्टीप्लाई साइड, साइड निकालिए, सीधा 5 लिखिए और यहाँ से सीधा 5 का यही क्यूब कर दीजिए। और आप यहाँ यहीं से पता कर दोगे कि यहाँ सर 125 सेंटीमीटर क्यूब क्या रहेगा सर? इसका आंसर रहेगा। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना आ गया? 125 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर सी इज क्या रहेगा सर? इसका राइट आंसर रहेगा। तो इजी क्वेश्चन था, डायगोनल आपको पहले गिवन था और इसका वॉल्यूम फाइंड आउट करना था, विकर्ण आपको दिया हुआ था घन का और उसका आयतन पता करना था। जैसे हमने पीछे वाले क्वेश्चन में क्या पता किया था? टोटल सरफेस एरिया, कुल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और यहाँ पर क्या पता करवा दिया सर? हमें वॉल्यूम फाइंड आउट कर लिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या लिखा हुआ है एक बार के लिए रीड कीजिए। इफ द साइड ऑफ ए क्यूब, किसकी साइड है सर? क्यूब की। इफ द साइड ऑफ ए क्यूब इज 8 सेंटीमीटर, ये हमें पता चल गया। तो एक एक पॉइंट बाहर निकालो, देखो क्वेश्चन का एक एक पॉइंट बाहर निकालो, जो जो पॉइंट हमारे पास में काम का है उस सभी पॉइंट्स को बाहर। then find the area and its volume, then find the area and its वॉल्यूम। अब एरिया कौन सा है? तो इसमें देखो एरिया, एक काम करते हैं, यहाँ पर हमें एरिया लिखा हुआ है लेकिन ये नहीं पता कि लेटरल सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया, तो शायद इसमें कुछ टाइपिंग में मिस किया होगा। तो इसको एक काम करते हैं, यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया कर लीजिए। इसको क्या कर लीजिए सर? टोटल सरफेस एरिया कर लीजिए। एक घन की भुजा कितनी है सर? घन की भुजा है वो 8 सेंटीमीटर है। घन की भुजा कितनी है? 8 सेमी है। एक घन की भुजा कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। और इसका आयतन वो इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में लिख लीजिए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको क्या कर लीजिए? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। अब एक बात सुनिए, आपको केवल दोनों फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम का। आप इजीली इसका फाइंड आउट कर सकते हो क्योंकि आपको साइड पहले से गिवन है। सबसे पहले इसका वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं सर? वॉल्यूम। आपको क्या गिवन है सर? पहले हमें क्यूब पता है। हमें क्या दिया हुआ सर? एक क्यूब या एक घन दिया हुआ है। और उसके बाद में कहा कि इस क्यूब का हमें एक तो वॉल्यूम बता दो। क्या बता दो सर? वॉल्यूम, या जिसे क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं? आयतन कहते हैं। तो एक बात बताइए, वॉल्यूम कितना होता है सर? वॉल्यूम होता है साइड क्यूब। वॉल्यूम क्या होता है? साइड क्यूब या भुजा का क्यूब। तो हमारे पास में साइड कितनी है? साइड या भुजा कितनी है? 8 सेंटीमीटर है। तो सर जैसे 8 सेंटीमीटर का आप क्यूब करोगे तो आपके पास में कितना आ जाएगा? 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8। और इसका आंसर कितना आ जाएगा? 512 सेंटीमीटर क्यूब। कितना आ जाएगा? 512 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि जो 8 का क्यूब कितना होता है? 512, या इनको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो सर वॉल्यूम तो हमें फाइंड आउट हो गया, वो कितना है? 512 सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद में क्या पूछा है सर? हमें टोटल सरफेस एरिया या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये भी तो हमें पूछा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल या टोटल सरफेस एरिया। उसका फॉर्मूला क्या होता है? 6 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर, 6 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर, या जिसे कहते हैं सर 6 गुणा भुजा स्क्वायर, 6 गुणा भुजा स्क्वायर या भुजा का वर्ग। ये हमारे पास में क्या होता है सर? क्यूब का टोटल सरफेस एरिया। यहाँ पर वैल्यू रखते हैं। भुजा या साइड कितनी है? 8 सेंटीमीटर है।
कितना होता है सर 8 सेंटीमीटर, और 8 सेंटीमीटर का क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। 8 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 64। 64 को 6 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आंसर आएगा 6 4 जा 24, 2 रहेगा कैरी, 6 6 जा 36, और 36 में 2 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 38, और 384 सेंटीमीटर स्क्वायर ये क्या रहेगा सर हमारे पास में आंसर रहेगा। तो हमने क्या किया सर, दोनों हमारे आंसर फाइंड आउट कर लीजिए, कर लिए। अब यहाँ पर इसका ऑप्शन चूज करते हैं कि कौन सा ऑप्शन रहेगा। हमें देखो कौन कौन सा, एक तो 512, ये रहा सर 512, उसके साथ में 384, कितना सर 384, तो 512 और 384, ये हमारा आंसर रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। तो एक इजी क्वेश्चन था कि पहले हमें साइड हमें गिवन थी क्यूब की, घन की भुजा में दी हुई थी, और हमें उसके बाद में उसका वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया हमें फाइंड आउट करना था, उसका आयतन और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसके वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज किया साइड क्यूब, और उसके बाद में टोटल सरफेस एरिया या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला यूज करके हमने टोटल सरफेस एरिया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल फाइंड आउट कर लिया। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 40 रीड कीजिए। The area of a rectangle is 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या गिवन है सर हमें, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया हमें पहले से गिवन है। इफ लेंथ इज 24 सेंटीमीटर, फाइंड द डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल। हमें क्या फाइंड आउट करना है सर, हमें डायगोनल फाइंड आउट करना है। लेंथ हमें गिवन है और रेक्टेंगल का एरिया हमें गिवन है। एक आयत का क्षेत्रफल 240 सेमी स्क्वायर है, आयत का क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है। इसकी लंबाई कितनी है सर 24 सेंटीमीटर है, और आयत का विकर्ण ज्ञात कीजिए। सर पहले तो ये बताइए कि डायगोनल अगर आपको फाइंड आउट करना है तो रेक्टेंगल के डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है सर लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रेथ स्क्वायर का अंडर रूट। अगर आपसे मैं आयत के विकर्ण का सूत्र पूछूं तो आप क्या कहोगे, ये कहेंगे सर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, और इसका क्या कर दो सर अंडर रूट कर दो। अब सर आपके पास में लेंथ तो आपके पास में पता है, लंबाई तो आपको पता है, लेकिन सर चौड़ाई या ब्रीथ नहीं पता है, वो कैसे फाइंड आउट करें। तो सर रेक्टेंगल से आप फाइंड आउट कर सकते हो, क्योंकि रेक्टेंगल क्या होता है लेंथ इंटू ब्रीथ, क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो सर यहाँ से चौड़ाई बाहर निकाल लेते हैं। कैसे सर, पहले एक काम कीजिए, रेक्टेंगल का एरिया लिखिए। रेक्टेंगल का क्या लिखिए सर, रेक्टेंगल का एरिया लिखिए। और रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, ये होता है सर लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणा चौड़ाई। और रेक्टेंगल का एरिया आपको कितना गिवन है 240 सेंटीमीटर, ये गिवन है सर 240 सेंटीमीटर स्क्वायर। और लेंथ या लंबाई कितनी दी हुई है 24 सेंटीमीटर, ये कितने गिवन है सर 24 सेंटीमीटर। और मल्टीप्लाई क्या करते हैं सर ब्रेथ, जिसे क्या कहते हैं चौड़ाई कहते हैं। देखो ये भी सेंटीमीटर में है और ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी आपका सेमी में दिया हुआ है और ये भी सेमी में दिया हुआ है, कोई चेंज नहीं करना यूनिट में। अब इसके बाद में क्या करें सर, ये 24 है, ये इधर मल्टीप्लाई से उधर डिवाइड में चला जाएगा। तो 240 में जब 24 का डिवाइड करोगे तो पीछे कितना रहेगा 10 सेंटीमीटर। और यही हमारे पास में क्या है सर ब्रीथ, जिसे क्या कहते हैं सर चौड़ाई, ब्रीथ या क्या कहते हैं सर चौड़ाई कहते हैं। तो ये हमारे पास में क्या रहेगी, इसकी ब्रीथ या चौड़ाई रहेगी। ब्रीथ या चौड़ाई हमारे पास में 10 सेंटीमीटर आ गई। इसके बाद में सर हमें क्या फाइंड आउट करना है इस क्वेश्चन में, हमें सर इसका डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल या आयत का विकर्ण पता करना है। और सर डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल का जो फॉर्मूला था वो तो हमें पहले से पता है, डायगोनल का फॉर्मूला या विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है सर, लंबाई का स्क्वायर लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रीथ स्क्वायर का अंडर रूट। ये हमारे पास में क्या रहेगा सर, हमारे पास में डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल, डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगल या आयत का विकर्ण का सूत्र होता है। यहाँ पर वैल्यू पुटअप करते हैं। लेंथ कितनी है सर हमारे पास में 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस ब्रीथ कितनी है सर 10 स्क्वायर, तो इसका 10 का स्क्वायर कर दिया। 24 का जो स्क्वायर होता है आपको 50 तक 30 तक या 50 तक तो याद रखना ही है। तो 24 का स्क्वायर हमारे पास में कितना होता है सर, 24 का जो स्क्वायर होता है ये होता है सर 576। कितना होता है 576, हमारे पास में 24 का स्क्वायर होता है 576 प्लस 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। जब दोनों को प्लस कर दोगे तो अंडर में कितना आ जाएगा 676 अंडर में रहेगा। और 676 जो होता है वो हमारे पास में किसका होता है सर 26 का अंडर होता है। अब आप कहोगे सर आपने अंडर से सीधी वैल्यू 26 क्यों लिखी, तो देखो अंडर एक्चुअल में होता क्या है, किसी भी नंबर का स्क्वायर होता है। अब 676 किसका स्क्वायर है, तो आप कहोगे सर 676 जो है वो 26 का मतलब कि 676 का जब अंडर करोगे तो आपके पास में वैल्यू कितनी आएगी, 676 का जब आप अंडर करोगे तो आपके पास में वैल्यू कितनी आएगी सर 26 सेंटीमीटर आएगी। और ये हमारे पास में क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा। तो हमारे पास में जब इसका हमने डायगोनल फाइंड आउट किया तो 26 सेंटीमीटर या 26 सेमी क्या रहेगा सर हमारे पास में आंसर किसका रहेगा, डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल या घनाभ के विकर्ण का
सॉरी आयत के विकर्ण का सूत्र रहेगा। तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है सर? लेंथ स्क्वायर प्लस ब्रीथ स्क्वायर, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। ये हमारे पास में आयत के विकर्ण का डायगोनल का फॉर्मूला है। लेंथ या लंबाई आपको गिवन थी, लेकिन आपको ब्रीथ नहीं, आपको चौड़ाई नहीं पता थी। कोई बात नहीं, हम रेक्टेंगल का फॉर्मूला का, रेक्टेंगल का जो एरिया है, एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे, लेंथ इनटू ब्रीथ। वहां से हमने ब्रीथ फाइंड आउट कर ली, क्योंकि लेंथ का डिवाइड कर दिया तो ब्रीथ या चौड़ाई हमारे पास में आ गई, और उसका वैल्यू पुटअप करके हमने डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल या घनाभ के विकर्ण को हमने पता कर लिया। क्वेश्चन नंबर 40 कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 को पहले रीड करते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड, यानी कि एरिया किसका सर? रेक्टेंगुलर मींस रेक्टेंगल, whose length is 100 मीटर एंड ब्रीथ इज 80 मीटर। कितना इजी क्वेश्चन है। ओनली हमें रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना है, लेंथ और ब्रीथ हमें पहले से गिवन है। एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसकी लंबाई 100 मीटर है और चौड़ाई 80 मीटर है। अब ध्यान रखना, इसके आगे की यूनिट्स भी ध्यान रखना, कहीं ऐसा तो नहीं हो कि यूनिट आपके अलग अलग हो। कई बार क्या होगा कि कई बार ये जो यूनिट्स है ना, जैसे ये यहाँ पे मीटर दिया हुआ है और ये यहाँ पे मीटर दिया हुआ है, तो इसमें क्या करेगा कि इसमें वो यहाँ पर वो सेंटीमीटर या इसकी जगह कुछ और कर देगा, है ना। ये ध्यान रखना है कि ये कहीं ऐसा तो नहीं है ना कि ये यहाँ से कुछ इसमें चेंज कर दिया है। अभी देखो, अभी हमारे पास में दोनों ही जो आपके पास में यूनिट्स दी हुई है, ये दोनों ही क्या दी हुई है सर? हमारे पास में सही दी हुई है। यहाँ भी मीटर दिया हुआ है और यहाँ भी मीटर दिया हुआ है, यहाँ भी मीटर दिया हुआ है। इसका मतलब कि हमें कोई चेंज नहीं करना। अभी जब सेम नहीं होता तो फिर हम कन्वर्ट करते मीटर सेंटीमीटर कर लेते। अब क्या करना है सर? आपको रेक्टेंगल का यही करवा देता हूँ। रेक्टेंगल का आपको एरिया, आपको सबको पता होगा कि रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रीथ। आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो सर लेंथ और ब्रीथ को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेंथ कितना है? 100 मीटर और ब्रीथ कितना है? 80 मीटर। मल्टीप्लाई करोगे तो 8 1 8 और 2 0 इधर 1 0 इधर, तो टोटल कितनी होगी? 3 0। और ये क्या हो जाएगी सर? मीटर स्क्वायर। ये किस में आ जाएगी सर? मीटर। और एरिया किस में आता है सर? स्क्वायर में। इसलिए इसका आंसर कितना आ जाएगा? 8000 मीटर स्क्वायर। 8000 मीटर स्क्वायर क्या रहेगा सर? इसका आंसर रहेगा। तो एक इजी क्वेश्चन, ओनली हमें लेंथ और ब्रीथ, लंबाई और चौड़ाई हमें दी हुई थी, और हमें केवल और केवल क्या पूछा था? क्षेत्रफल या एरिया पूछा था, वो भी रेक्टेंगुलर का, जिसका हमने लेंथ इंटू ब्रीथ, लंबाई गुणा चौड़ाई का यूज करते हुए इसको क्या कर लिया? क्वेश्चन नंबर 42, और क्वेश्चन नंबर 42 रीड कीजिए मेरे साथ। द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। कितना इजी क्वेश्चन है। क्यूब के वॉल्यूम को फाइंड आउट करने का हमें फॉर्मूला बताना है। घन का आयतन ज्ञात करने का सूत्र क्या होगा? अब बताओ, घन का अगर आयतन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? साइड क्यूब, भुजा क्यूब। तो ये रहा सर हमारे पास में साइड क्यूब या भुजा क्यूब। तो ऑप्शन नंबर ए इज द क्या हो जाएगा सर? हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भी एक इजी क्वेश्चन था हमारे पास में, 42 नंबर भी। चलिए सर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 को रीड कीजिए। इफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड, रेक्टेंगुलर फील्ड का क्या इस बार गिवन है सर? पेरीमीटर इज 100 मीटर, इज 100 मीटर एंड लेंथ इज 30 मीटर। इसका मतलब है क्या क्या गिवन है सर? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ एंड पेरीमीटर गिवन है। देन फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, और एरिया के लिए हमें क्या क्या जरूरी है सर? लेंथ इंटू ब्रीथ। इसका मतलब सर ब्रीथ की भी हमें फाइंड आउट करनी है। तो पहले ब्रीथ कहां से फाइंड आउट करेंगे? इस पेरीमीटर से। आपको पता है जो भी गिवन होता है उसमें से फॉर्मूले का यूज करके उससे एक फाइंड आउट कर सकते हो। एक आयताकार खेत का परिमाप कितना है सर? 100 मीटर है। आयताकार खेत का परिमाप कितना है? 100 मीटर है, तथा इसकी लंबाई कितनी है सर? 30 मीटर है। और खेत का क्षेत्रफल कितना होगा? क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है सर? लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई। एक बात बताइए, चौड़ाई आपके पास नहीं है, लेकिन परिमाप से आप चौड़ाई निकाल सकते हो, क्योंकि परिमाप के सूत्र में आता है ना चौड़ाई। यहाँ पर रखते हैं सबसे पहले। देखिए, अगर आपको रेक्टेंगुलर फील्ड, तो रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल का पेरीमीटर गिवन है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 ब्रैकेट L प्लस B। अगर आपको मैं आयत के परिमाप का सूत्र पूछूं तो आप क्या कहोगे सर? 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। और ये किसका सूत्र होता है सर? आयत के परिमाप का सूत्र होता है। अब यहाँ पर देखिए सर, पेरीमीटर या परिमाप कितना दिया हुआ है? 100 मीटर। कितना दिया हुआ है सर? 100 मीटर। ये लिखिए सर, 100 मीटर लिख दिया। इधर क्या रहेगा? 2 ब्रैकेट लेंथ या लंबाई, वो कितनी गिवन है सर? 30 मीटर। तो ये लिख दिया सर यहाँ पर 30 मीटर, प्लस चौड़ाई
या वृत्त, जिसे बी से लिख देता हूँ चौड़ाई वृत्त को, ये हमें नहीं गिवन है तो यहाँ पर सोल्व कर लेंगे। देखो अगर ब्रैकेट के बाहर कोई भी साइन नहीं होगा तो हमेशा किसका साइन होगा, मल्टीप्लाई का। अगर 2 इधर मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके किस में चला जाएगा सर, डिवाइड में चला जाएगा। और इधर कितना रहा सर 30 प्लस बी, जिसे वृत्त या चौड़ाई कहते हैं। 100 में 2 का डिवाइड करेंगे तो 50। और ये इधर सर किसमें है, ये इधर पॉजिटिव नंबर है ना, पॉजिटिव अगर उधर जाएगी दूसरी तरफ चेंज तो करना ही पड़ेगा ना, क्योंकि हमें तो इधर वृत्त या चौड़ाई चाहिए। तो उधर जाके किसकी बन जाएगी सर, माइनस की। जो पॉजिटिव होता तो दूसरी तरफ ट्रांसफर होके क्या बन जाता है सर, नेगेटिव बन जाता है, और नेगेटिव पॉजिटिव बन जाता है। और इधर क्या रहेगा, वृत्त। 50 में से 30 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 सेंटीमीटर। और ये हमारे पास में क्या रहेगी सर, वृत्त या चौड़ाई। देखो हमें केवल और केवल पेरीमीटर गिवन था और लेंथ गिवन थी। हमने पेरीमीटर का फॉर्मूला या परिमाप का सूत्र लिखा, उसमें हमने लेंथ की जगह लेंथ लिखा, 2 का डिवाइड कर दिया और लेंथ को उधर कन्वर्ट चेंज कर दिया तो प्लस का माइनस हो गया। और यहाँ से हमने क्या फाइंड आउट कर लिया सर, वृत्त या चौड़ाई, जो कितनी है सर 20 सेंटीमीटर। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें करना है सर एरिया ऑफ द फील्ड। और फील्ड कैसा, रेक्टेंगुलर, हमें खेत का क्षेत्रफल पता करना है। तो अगर आपको इसी का एरिया अगर आपको फाइंड आउट करना हो या इसका क्षेत्रफल अगर आपसे पूछे तो आप क्या कहोगे सर, लेंथ इंटू ब्रेथ या लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लेंथ कितनी है हमारे पास में पहले से 30 मीटर और चौड़ाई या ब्रेथ कितनी है सर 20 सेंटीमीटर। ये कितनी आ गई 20 सेंटीमीटर, नहीं सॉरी मीटर है ना, तो सब कुछ किस में आएगा सर, मीटर में आएगा। ये भी मीटर में, तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा सर, यहाँ पर आ जाएगा ये 20 मीटर। इस यूनिट का ध्यान रखना। ये हमारे पास में किस में रहेगा सर 20 मीटर, और दोनों को मल्टीप्लाई करो 3 2 जा 6, 1 0 स्क्वायर 1 0 स्क्वायर, तो टोटल कितना हो गया 600, और वो भी किसमें मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर, तो 600 वर्ग मीटर रहेगा, 600 वर्ग मीटर या 600 मीटर स्क्वायर। और ये हमारे पास में क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इजी क्वेश्चन था, हमें लेंथ गिवन थी और पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल, हमें खेत का परिमाप दिया हुआ था और खेत की लंबाई दी हुई थी। हमने पेरीमीटर का फॉर्मूला यूज किया, परिमाप का सूत्र यूज किया और उसके अंदर लेंथ की जगह लेंथ रखी और वहां से हमने वृत्त या चौड़ाई पता कर ली। और लेंथ और वृत्त का यूज करके हमने एरिया फाइंड आउट कर लिया, लंबाई और चौड़ाई का यूज करके हमने क्षेत्रफल पता कर लिया, जो कितना है हमारे पास में 600 मीटर स्क्वायर या 600 वर्ग मीटर। ये हमारे पास में आंसर रहेगा किसका, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। चलिए क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44 को रीड करें मेरे साथ। If the side of a square is 8 centimeter, if the side of a square is the 8 centimeter, ये आपको पता होना चाहिए कि साइड किसकी है, स्क्वायर की 8 सेंटीमीटर। फाइंड इट्स एरिया, ये लीजिए सर कितना इजी क्वेश्चन है, एरिया फाइंड आउट करना है। एक वर्ग की भुजा कितनी है सर 8 सेमी, वर्ग की भुजा कितनी है 8 सेमी, इसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक बात बताइए, स्क्वायर का आपको अगर एरिया फाइंड आउट करना हो तो आप क्या कहोगे सर, साइड स्क्वायर। क्या कहोगे सर, साइड स्क्वायर, या जिसे बी से लिख देता हूं या यहाँ पर साइड ही लिख देता हूं ना, साइड स्क्वायर, जिसका फॉर्मूला क्या होता है सर साइड स्क्वायर। अगर आपसे वर्ग का क्षेत्रफल पूछ ले तो आप क्या कहोगे सर, भुजा स्क्वायर, जिसे कहते हैं सर भुजा गुणा भुजा या साइड मल्टीप्लाई साइड। और साइड कितनी है सर 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर का क्या रहेगा सर स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, और ये हमारे पास में क्या आ गया सर 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास में आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये भी एक इजी क्वेश्चन था हमारे पास में, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लीजिए सर इजी क्वेश्चन था कि ओनली आपको साइड ऑफ स्क्वायर गिवन थी। आपको यहाँ पर साइड ऑफ स्क्वायर गिवन थी, वर्ग की आपको भुजा दी हुई थी और वर्ग की भुजा आपको दी हुई थी, और उसके बाद में हमने इसका एरिया या इसका क्षेत्रफल पता किया, जो साइड स्क्वायर है भुजा स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करके इसका क्या कर लिया सर, हमने एरिया फाइंड आउट कर लिया स्क्वायर का, या क्षेत्रफल पता कर लिया वर्ग का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में पहले रीड करते हैं। द साइड ऑफ ए क्यूब इज 7 सेंटीमीटर, क्यूब की साइड कितनी गिवन है सर हमें 7 सेंटीमीटर, एंड द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड, एंड द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबॉइड आर 5 6 एंड 8 सेंटीमीटर। इसका मतलब सर हमें क्यूब भी गिवन है और क्यूबॉइड भी गिवन है, दोनों गिवन है। देन द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स विल बी, हमें क्या बताना है सर, दोनों के वॉल्यूम का रेशियो बताना है। मतलब इधर क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब रेशियो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, इसका क्या बताना है सर, हमें वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इधर क्यूब का वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे, इधर क्यूबॉइड का वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे। एक घन की भुजा कितनी है सर 7 सेंटीमीटर है, और घनाभ की विमाएं, विमाएं मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लेंथ ब्रेथ और हाइट 5 6 और 8 सेमी है, तो इनके आयतन का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सर दोनों तरफ एक बार आप क्या कीजिए, आयतन पता कीजिए किसका, इधर घन का, और दूसरी तरफ आयतन किसका पता कर लीजिए सर, घनाभ का।
और दोनों की वैल्यू क्या कर दीजिए, मान यहाँ पर रख दीजिए और इनका क्या आ जाएगा सर हमारे पास में आंसर आ जाएगा। देखो सबसे पहले दोनों फाइंड आउट करते हैं। अगर आपको मैं कहूं कि क्यूब का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे सर क्यूब या घन, क्यूब या जिसे क्या कहते हैं घन, और घन के आयतन का सूत्र क्या होता है, ये हमारे पास में होता है सर साइड क्यूब। ये क्या होता है सर हमारे पास में साइड क्यूब, या जिसे क्या कहते हैं सर भुजा क्यूब, भुजा क्यूब कहते हैं। तो यहाँ पर आपके पास में साइड कितनी गिवन है सर 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर क्या कर दिया सर हमने 7 सेंटीमीटर का क्यूब किया, और जैसे आपने क्यूब किया तो 7 का क्यूब कितना होता है 343, और ये सेंटीमीटर क्यूब 343 घन सेमी क्या रहेगा सर हमारे पास में घन का आयतन। दूसरी तरफ सर हमारे पास में घनाभ दिया हुआ है, दूसरी तरफ क्या दिया हुआ है क्यूबॉइड दिया हुआ है, और क्यूबॉइड का अगर आपसे मैं वॉल्यूम पूछूं तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या कहोगे सर आप, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अगर आपसे मैं घनाभ का आयतन पूछूं तो आप घनाभ का आयतन कितना कहोगे, तो सर घनाभ का आयतन होता है हमारे पास में लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। एक बात बताइए लेंथ ब्रेथ और हाइट कितनी है 5 6 और 8, 5 और 8 है हमारे पास में, तो यहाँ पर क्या कर दीजिए सर 5 × 6 × 8, चलिए मल्टीप्लाई कीजिए 6 5 जा 30 और 30 को 8 से मल्टीप्लाई कीजिए 8 3 जा 24, और ये हमारे पास में कितना आ गया 240 सेंटीमीटर क्यूब, 240 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे पास में क्या रहेगा सर, इसका आंसर रहेगा 240 सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए इनको क्या करना है सर, दोनों को रेशियो में लिखना है ना, दोनों को हमें किस में लिखना है रेशियो में, तो सर इस तरफ तो कितना रहेगा 343 343, और इधर कितना रहेगा सर 240 240, 340 और 240 343 और 240, तो ऑप्शन नंबर कितना सही हो जाएगा सर हमारा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर 343 एंड 240 सेंटीमीटर क्यूब रहेगा। देखो क्वेश्चन बहुत इजी था, आपको पहले क्या कहा, पहले कहा कि साइड ऑफ क्यूब आपको गिवन थी, आपको क्यूब का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, फिर क्यूबॉइड का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, इसी तरह घन का आयतन पता करना है और घनाभ का आयतन पता करना है, दोनों को क्या कर देना है फिर रेशियो में लिखना है, अनुपात में लिखना है, और ये क्या हो जाएगा सर इसका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, दोनों का वॉल्यूम फाइंड आउट करो, आयतन पता कर लो, दोनों को रेशियो में लिख दो, और ये इसका क्या आ जाएगा आंसर है। क्योंकि अभी एक दूसरे से डिवाइड हो नहीं रहे, कोई भी ऐसा नंबर नहीं जो दोनों को डिवाइड कर रहा है, डिवाइड करता तो हम इसको क्या कर देते सर डिवाइड कर देते। चलिए क्वेश्चन नंबर 46, find the volume of a cuboid whose dimensions are 11 12 and 13 सेंटीमीटर, डायमेंशंस मींस लेंथ ब्रेथ और हाइट, और क्या फाइंड आउट करना सर वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, घनाभ का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी विमाएं 11 12 और 13 सेंटीमीटर है। इसका मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, क्योंकि क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 11 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 13, और ये सभी सेंटीमीटर में, चलिए इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर ले, तो 12 और 11 को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, 12 और 11 को मल्टीप्लाई कीजिए, 11 2 जा 22, 2 रहेगा कैरी, 11 का 1 1, और ये 2 से प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 13, तो ये हमारे पास कितना हो गया 132, मल्टीप्लाई कर लीजिए 13, इसको 13 से मल्टीप्लाई कीजिए, 13 2 जा 26, 2 रहेगा हमारे पास में कैरी, 13 3 जा 39, 39 में 2 प्लस करो 41, 4 रहेगा कैरी, 13 में 13 और 1 4 प्लस किया तो 17, तो आंसर कितना आ गया 1716। और क्या पूछा हमें वॉल्यूम, तो ये किस में आ जाएगा सर सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि पहले से सभी किस में सेंटीमीटर में, तो आंसर कितना आ गया 1716। ये मत कर देना जल्दबाजी में, 16 17 मत कर देना, 17 16 है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। देखो दोनों आपको ऑप्शन एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, हमें क्या करेंगे जल्दबाजी में 17 16 हमें 16 17 दिखाई देंगे, लेकिन ध्यान से, क्योंकि देखो आपने सब कुछ सही किया, आपने फॉर्मूला सही लगाया, मल्टीप्लाई भी सही किया, लेकिन लास्ट में आपने देखते समय जल्दबाजी में गलती कर दी, ऐसी गलती नहीं करनी है, इसलिए ध्यान रखना, आराम से मिलान कर लेना कि हाँ यहाँ पे 17 16, यहाँ पे भी 17 16, क्या सही कर रहे हैं या फिर कहीं दूसरे ऑप्शन को टिक कर रहे हैं। देखो दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में आंसर कितना है 17 16 सेंटीमीटर क्यूब, ऑप्शन नंबर बी क्या रहेगा सर हमारा राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 47 को रीड कीजिए। देखो द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 98 मीटर, तो पेरीमीटर है किसका रेक्टेंगल का, कितना गिवन है सर 98 सेंटीमीटर है। इफ इट्स लेंथ इज 28 सेंटीमीटर, इफ इट्स लेंथ इज 28 सेंटीमीटर, इफ इट्स लेंथ इज 28 सेंटीमीटर, देन द रेशियो ऑफ इट्स पेरीमीटर एंड ब्रीथ विल बी, हमें किसका रेशियो फाइंड आउट करना है, पेरीमीटर और ब्रीथ का रेशियो फाइंड आउट करना है। तो पेरीमीटर तो आपको पहले से गिवन है, और ब्रीथ और फाइंड आउट कर लेंगे, दोनों को रेशियो लिख लेंगे, तो किसका रेशियो पता करना है सर पेरीमीटर, और पेरीमीटर के इक्वल में कौन आएगा सर ब्रीथ, ये हमें रेशियो फाइंड आउट करना है।
एक आयत का परिमाप कितना है सर 98 मीटर है, तो आयत का परिमाप आपको पहले से दिया हुआ है। इसकी लंबाई कितनी है सर 28 सेंटीमीटर है, तो परिमाप तथा चौड़ाई का अनुपात बताइए। तो परिमाप और चौड़ाई का क्या बताना, अनुपात। लेकिन आप यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान कर पा रहे हो कि सर ये हमारे पास में किस में है, सेंटीमीटर में, ये हमारे पास किस में दिया हुआ है सर, सेंटीमीटर में दिया हुआ है। जबकि सर यहाँ पर अगर आप यहाँ पर आप देख पा रहे हो तो ये किस में दिया हुआ है सर, हमारे पास में मीटर में दिया हुआ है। ये किस में दिया हुआ है सर, हमारे पास में मीटर में दिया हुआ है। तो ये हमारे पास में मीटर में है, जबकि ये हमें किस में दिया हुआ है सर, सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ये हमें किस में दिया हुआ है, सेंटीमीटर में। इसका मतलब कि सर हमें इनको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो अभी हमें पता चल जाएगा कि ये वास्तव में चेंज किया हुआ है या फिर आपको यहाँ पर कोई ना कोई टाइपिंग मिस्टेक हुई है। तो एक काम करते हैं, एक बार के लिए सेंटीमीटर को मीटर मान के चलते हैं। कई बार क्या हो सकता है कि सेंटीमीटर मीटर भी हो सकता है। अगर नहीं होगा आंसर इसमें से तो फिर हम समझ लेंगे। देखो पहले आप एक काम करो, पेरीमीटर से वृत्त निकाल लो। क्यों, क्योंकि पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको मैं कहूं कि रेक्टेंगल का, आपके पास में जो रेक्टेंगल दिया हुआ है जिसे हिंदी में आयत कहते हैं, और आयत का परिमाप या रेक्टेंगल का पेरीमीटर, आयत का परिमाप या रेक्टेंगल का पेरीमीटर फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट l प्लस बी, 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई। और पेरीमीटर आपको कितना गिवन है सर, 98 मीटर है। ये कितना दिया हुआ है सर, 98 मीटर। और उसके साथ में सर यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो तो 2 ब्रैकेट लेंथ कितनी दी हुई है, लंबाई कितनी दी हुई है, 28। एक काम करते हैं, इसको 28 मीटर मान के चलते हैं, और ब्रीथ, और इधर कितना आ जाएगा 98। अब देखिए यहाँ से ये सर मल्टीप्लाई में है ना, क्योंकि बाहर की तरफ कोई साइन है तो मल्टीप्लाई होता है, उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में, और इधर कितना आ जाएगा 28 प्लस ब्रीथ 98 अपॉन 2 डिवाइड में, और 98 में अगर 2 का डिवाइड कर दोगे तो कितना आ जाएगा 49। और सर ये जो 28 है ये प्लस का है, उस तरफ जाकर किसका हो जाएगा सर, माइनस का। तो इधर ब्रीथ रहेगी, उधर माइनस करके कितना आ जाएगा 28। 49 में से 28 माइनस कीजिए, कितना आंसर बचेगा सर, 1 और 2 तो 21। बी की वैल्यू आप ब्रीथ कितनी आ गई सर, हमारे पास में 21 मीटर। एक काम करो, अब इनका रेशियो बनाओ। किसका रेशियो बनाना था, पेरीमीटर और ब्रीथ का, परिमाप और चौड़ाई का आपको रेशियो बनाना था। पेरीमीटर कितना है 98, और ब्रीथ या चौड़ाई कितनी है सर 21। ये 98 और 21। अब इनका एक बार के लिए देखिए कि क्या 90 और 21 में कोई ऐसा है जिसका वैल्यू डिवाइड हो सकता है। आपको कि सर दोनों में 3 का डिवाइड हो रहा है, दोनों में किसका हो रहा है 3 का। तो यहाँ पर करोगे तो 3 7 21, और 9 और 8 कितना होता है सर 17। नहीं सर 3 का तो डिवाइड नहीं हो रहा, 3 का डिवाइड नहीं हो रहा, कोई बात नहीं सर 7 का हो रहा है। किसका हो रहा है 7 का, क्यों 7 3 से कितना होता है 21, और 14 7 से कितना होता है 98। 14 7 से कितना होता है हमारे पास में 98। तो ये हमारे पास में आ गया 14:3। अब देखिए क्या 14:3 आंसर में है क्या, हाँ सर 14:3 हमारे पास में आंसर में है। तो एक काम कीजिए, इसको फिर है ना मीटर कर लीजिए, इसको कितना कर लीजिए, मीटर कर लीजिए। यहाँ पर कोई भी हमें चेंज नहीं करना था, चेंज करना होता तो क्या करते हैं, इसको चेंज करते, क्योंकि आंसर इससे मिल रहा है। अब ध्यान रखना, कुछ बच्चे क्या करेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर 14:3 करें कि 3:14 करें। अब यहां से ये बताएगा कि पहले कौन लिखा हुआ था, पहले कौन लिखा हुआ था पेरीमीटर, बाद में कौन लिखा हुआ था ब्रीथ। पहले परिमाप बाद में चौड़ाई। तो पेरीमीटर कितना था हमारे पास में 98, और ब्रीथ या चौड़ाई कितनी थी 21। जब हमने इनको डिवाइड किया तो पता चला कि ये 14 है और ये हमारे पास में 3 है। तो रेशियो कितना रहेगा 14:3 रहेगा, 14:3 रहेगा। ध्यान रखना 3:14 नहीं रहेगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। देखो पेरीमीटर आपको गिवन था, परिमाप आपको पता पहले से दिया हुआ था 98, और लेंथ आपको गिवन थी, लंबाई आपको दी हुई थी 28। हमने क्या किया, ये 2 मल्टीप्लाई था उसको उधर डिवाइड में लेके चले गए, इधर 49 रहा, ये 28 भी इधर प्लस का था उधर जाके माइनस का हो गया। तो चौड़ाई हमारे पास में कितनी आ गई, ब्रीथ कितनी आ गई 21 मीटर। याद करो ऐसे क्वेश्चन हमने निकाले थे ना, पीछे सोल्व किया था, फिर हमने उससे एरिया फाइंड आउट किया था। यहाँ पर क्या किया कि यहाँ पे कुछ फाइंड आउट नहीं किया, यहाँ पे इसने कहा कि आप एक काम करो, आप ब्रीथ तो आपने निकाल ली, ठीक है, अब आप पेरीमीटर और ब्रीथ का रेशियो बता दो, हमें परिमाप और चौड़ाई का अनुपात बता दो। अब हो सकता है पेरीमीटर की जगह एरिया भी पूछ सकता था, तो हम पहले एरिया फाइंड आउट करते और उन दोनों को फिर रेशियो फॉर्म में लिख देते, उसको अनुपात में लिख देते। तो पेरीमीटर हमारे पास में कितना आ गया 98 मीटर, और लेंथ कितनी आ गई सर हमारे पास में 28 मीटर। और जब इन दोनों को हमने रेशियो फॉर्म में लिखा या अनुपात में लिखा तो हमारे पास में रेशियो बनकर कितना आ गया 14:3 या 14:3 हमारे पास में आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 को रीड करो। इफ द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, देखो पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, किसका पेरीमीटर है स्क्वायर का, इज 44 सेंटीमीटर, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज 44 सेंटीमीटर, देन व्हाट विल बी द रिलेशन ऑफ इट्स साइड ए टू द डायगोनल, साइड टू द डायगोनल। रिलेशन किसके किसके बीच में बताना है,
सर साइड का डायगोनल में बताना, साइड टू दी डायगोनल, इसका मतलब रिलेशन का मतलब होता है रेशियो, ध्यान रखना रिलेशन का मतलब होता है रेशियो। तो पहले कौन आएगा साइड, बाद में कौन आएगा डायगोनल आएगा। वर्ग का परिमाप कितना है सर, 44 सेंटीमीटर है। वर्ग का परिमाप ध्यान रखो, वर्ग का परिमाप मतलब 4 गुना भुजा। तो इसकी भुजा और इसके विकर्ण में क्या संबंध होगा, तो इन दोनों के बीच में क्या पता कर लो, अनुपात पता कर लो। अब देखो सबसे पहले वर्ग का परिमाप दिया हुआ है, आपको क्या गिवन है सर, हमारे पास में जो स्क्वायर है, स्क्वायर का पेरीमीटर आपको गिवन है, और स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है सर, 4 मल्टीप्लाई साइड, 4 मल्टीप्लाई साइड। अगर आपसे मैं वर्ग का परिमाप आपसे पूछूं, वर्ग का परिमाप, तो आप क्या कहोगे सर, 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा। और पेरीमीटर या परिमाप आपको पहले से कितना गिवन है सर, 44 सेंटीमीटर या 44 सेमी हमें सर पहले से दिया हुआ है। तो ये लिख दीजिए सर यहाँ पर 44 सेंटीमीटर, और इस तरफ क्या लिख दूं मैं, 4 मल्टीप्लाई साइड या 4 गुना भुजा लिख दूं, ठीक है। अब ये यहाँ पे क्या होगा सर, ये 4 मल्टीप्लाई में ये कहां चला जाएगा, डिवाइड में। तो 44 में जैसे ही 4 का डिवाइड करोगे तो पीछे कितना रहेगा सर, 11 सेंटीमीटर। और ये हमारे पास में क्या निकल कर आ गई, साइड या भुजा। तो सर साइड या भुजा तो कितनी है, 11 सेंटीमीटर। लेकिन सर इस साइड का रिलेशन किसके साथ में चाहिए, तो साइड का रिलेशन किसके साथ में चाहिए, डायगोनल के साथ में। एक बात बताइए, स्क्वायर का अगर आपको डायगोनल लिखना हो तो स्क्वायर का डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है, √2 मल्टीप्लाई साइड। आप सबको याद होना चाहिए, ध्यान रखना। वर्ग के विकर्ण का सूत्र क्या होता है, वर्ग का विकर्ण होता है सर √2 गुणा भुजा। वर्ग के विकर्ण का सूत्र क्या होता है, √2 गुणा भुजा, या डायगोनल ऑफ स्क्वायर कितना होता है, √2 मल्टीप्लाई साइड। यहाँ पर वैल्यू पुटअप कीजिए, √2 मल्टीप्लाई साइड कितनी है, 11 सेंटीमीटर। तो आंसर कितना हो जाएगा, 11√2 सेंटीमीटर, 11√2 सेंटीमीटर। ये हमारे पास में क्या रहेगा, इसका आंसर रहेगा डायगोनल का। अब देखिए सर, हमें तो इसको रेशियो फॉर्म में कन्वर्ट करना है। रेशियो किसका किससे बनाना था, साइड का डायगोनल, साइड टू डायगोनल, भुजा का विकर्ण के साथ में, ठीक है। तो पहले कौन लिखा जाएगा सर, पहले साइड लिखा जाएगा, भुजा लिखी जाएगी, उसके बाद में डायगोनल या विकर्ण लिखा जाएगा। साइड हमारे पास में कितनी है, 11 सेंटीमीटर, और डायगोनल कितना है सर, 11√2 सेंटीमीटर। याद करो मैंने कहा था कि जब भी रेशियो फॉर्म होता है उसे आप डिवाइड भी लिख सकते हो। रेशियो को क्या लिख सकते हो सर, आप डिवाइड भी लिख सकते हो। रेशियो को किस में लिख सकते हो, डिवाइड भी लिख सकते हो, ध्यान रखना। यहाँ पर बीच में मल्टीप्लाई होगा ना, तो 11 से 11 डिवाइड हो जाएगा, ऊपर कितना रहा 1, नीचे कितना रहा √2। तो इसका रेशियो फॉर्म कितना बन गया, 1 रेशियो √2, 1/√2। कैसे, 11 से 11 का डिवाइड कर दिया तो 1 टाइम हो गया, और पीछे कितना रहा 1 रेशियो √2, 1/√2। अब ध्यान रखो, ये मत कर देना जल्दबाजी में ऑप्शन नंबर ए मत कर देना। ऑप्शन नंबर ए क्यों नहीं होगा, क्योंकि सर पहले साइड पूछा है तो पहले साइड लिखना है। √2 रेशियो 1 नहीं आएगा, √2 रेशियो 1 नहीं आएगा, 1/2, 1/√2, 1 रेशियो √2 आंसर आएगा। क्यों, क्योंकि सर ये भी कितना था, ये भी हमारे पास में 11 था, और ये 11√2 था। तो 11 से 11 काट दिया, इधर 1 और इधर कितना रहा सर √2। तो 1 रेशियो √2, 1/√2, 1/√2, ये हमारे पास में क्या रहेगा सर, इसका आंसर रहेगा। तो छोटा सा क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 49, क्वेश्चन नंबर 49 को रीड करते हैं। देखो, द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। द सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब, वो भी किसका सर, क्यूब का। ओनली सरफेस एरिया लिखा हुआ मतलब टोटल सरफेस एरिया, ध्यान रखना। द रेशियो बिटवीन इट्स साइड एंड इट्स डायगोनल विल बी। हमें देखो टोटल सरफेस एरिया गिवन है क्यूब का, और उसके बाद में हमें इसकी साइड और डायगोनल के बीच में रेशियो पूछा है। तो पहले क्या लिखी जाएगी, साइड, और उसके बाद में क्या लिखी जाएगी, डायगोनल। तो पहले तो हमें साइड फाइंड आउट करनी है। साइड कहां से मिलेगी, टोटल सरफेस एरिया से मिलेगी। एक घन है और उस घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 150 सेमी स्क्वायर है। इसके भुजा तथा इसके विकर्ण के मध्य अनुपात बताइए। तो पहले क्या करते हैं, जो हमें गिवन है, जो हमें दिया है उसका यूज करते हैं। हमें क्या कहा है कि सर एक आपके पास में क्यूब है, और क्यूब का आपको टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है। और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है क्यूब का, ये होता है सर 6 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर। क्या होता है, 6 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर। आपको एक घन दिया हुआ है, और घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको दिया हुआ है, और उसका सूत्र क्या होता है सर, 6 गुणा भुजा स्क्वायर, 6 गुणा भुजा स्क्वायर। चलिए यहाँ पर इसको सोल्व करते हैं। इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है सर, टोटल सरफेस एरिया का। तो आप कहोगे सर इसका जो वैल्यू आपको दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमें कितना दिया हुआ, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया है। और ये इधर क्या बन जाएगा, 6 गुणा भुजा स्क्वायर, 6 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर। अब एक काम कीजिए, ये जो
6 है, ये हमारा 6 कहां चला जाएगा, ये सर इसके इस तरफ चला जाएगा, और जैसे इधर जाएगा तो 150 में आप अगर 6 का डिवाइड कर दोगे तो कितना आता है सर, 25 टाइम्स हो जाता है ना, 25 6 या 150 होता है, तो ये आ गया सर 25। वो नहीं पता हो तो कोई बात नहीं है, आराम से 3 का डिवाइड कर लो, 2 का डिवाइड कर लो, उससे आप बार बार डिवाइड करके आप पता कर सकते हो, 25 सेंटीमीटर आएगा। तो ये हमारे पास में कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इधर क्या रहा सर हमारे पास में, भुजा स्क्वायर, या सर जिसे साइड स्क्वायर कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, साइड स्क्वायर या भुजा स्क्वायर, तो इसको साइड से लिख देता हूँ, साइड स्क्वायर। अब याद करो मैंने कहा था कि इधर अगर आप स्क्वायर हटाओगे तो दूसरी साइड क्या बन जाएगा सर, अंडरूट बन जाएगा, दूसरी तरफ क्या बन जाएगा, अंडरूट। और अगर 25 का आप अंडरूट करते हो तो आपके पास में आंसर कितना आएगा, आपके पास में आंसर कितना आएगा सर, हमारे पास में आएगा 25 किसका होता है, 5 का, तो 5 सेंटीमीटर ये हमारे पास में क्या रहेगी सर, इसकी साइड रहेगी, इस क्यूब की क्या बन जाएगी, साइड या भुजा। तो साइड या भुजा कितनी रही सर, 5 सेंटीमीटर या 5 सेमी। कैसे, स्क्वायर हटाया, स्क्वायर हटा के क्या बन गया सर, अंडरूट। और 25 किसका अंडरूट होता है, 5 सेंटीमीटर का होता है, 25 किसका अंडरूट होता है, 5 सेंटीमीटर का। और साइड कितनी आ गई सर, भुजा कितनी आ गई, 5। सर हमें साइड तो पता चल गई, लेकिन सर हमें साइड के साथ में डायगोनल भी फाइंड आउट करना है। अब एक बात बताइए, आपको अगर क्यूब का डायगोनल फाइंड आउट करना है, क्यूब का अगर आपको डायगोनल फाइंड आउट करना है तो आप क्या लिखोगे सर, अंडरूट 3 मल्टीप्लाई साइड, अंडरूट 3 मल्टीप्लाई साइड। अगर आपसे मैं कहूं कि घन है और घन का विकर्ण, घन का विकर्ण कितना होता है, तो घन का विकर्ण होता है √3 गुणा भुजा, √3 गुणा भुजा। अब एक काम कीजिए, यहाँ पर वैल्यू पुटअप कीजिए, तो √3 और मल्टीप्लाई साइड या भुजा कितनी है सर, 5। कितनी है सर, 5 सेंटीमीटर। ये देखिए यहाँ पर लिखा 5 सेंटीमीटर, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा 5√3 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा 5√3 सेंटीमीटर। चलो अब इनका रेशियो बनाओ, तो सर रेशियो बनाएंगे तो क्या लिखा जाएगा, इधर आएगी साइड और इधर क्या आ जाएगा, डायगोनल या विकर्ण आ जाएगा। साइड हमारे पास में कितनी है, 5 सेंटीमीटर है, और डायगोनल हमारे पास में कितना है, 5√3 सेंटीमीटर। अब तो आप ये खुद भी बता सकते हो कि सर यहाँ से हम खुद पता कर पा रहे हैं कि यहाँ से जो 5 है, ये 5 क्या हो जाएगा सर, यहाँ से हट जाएगा, यहाँ से 5 क्या हो जाएगा सर, हमारे पास में हट जाएगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि डिवाइड में लिखा जाएगा और 5 से 5 हट जाएगा, तो इधर 1 और इधर कितना आ जाएगा, √3। तो 1:√3, 1:√3 क्या रहेगा सर, हमारा आंसर रहेगा। और ये ऑप्शन नंबर डी क्या रहेगा सर, इसका आंसर, राइट आंसर रहेगा। तो इजी क्वेश्चन था। टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पहले से दिया हुआ था, तो हमने क्या किया, टोटल सरफेस एरिया 6 मल्टीप्लाई साइड स्क्वायर, 6 गुणा भुजा स्क्वायर का फॉर्मूला यूज किया। हमें साइड फाइंड आउट करनी थी तो 6 का डिवाइड कर दिया, जैसे ही 150 में 6 का डिवाइड किया तो कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो हमारे पास में क्या रहेगी, साइड स्क्वायर या भुजा स्क्वायर। स्क्वायर हटाया तो इधर क्या बन गया, अंडरूट, और 25 किसका अंडरूट होता है सर, हमारे पास में 5 का, तो ये आ गया 5 सेंटीमीटर साइड आ गई। लेकिन सर हमें साइड का रेशियो डायगोनल के साथ में फाइंड आउट करना है, तो क्यूब का डायगोनल क्या होता है, √3 मल्टीप्लाई साइड। घन का विकर्ण कितना होता है, √3 गुणा भुजा। भुजा हमारे पास में पहले से कितनी थी, साइड 5 सेंटीमीटर, तो 5√3 सेंटीमीटर। अब हमें साइड और डायगोनल का रेशियो फाइंड आउट करना है, तो भुजा और विकर्ण का अनुपात पता करना है। तो भुजा की जगह भुजा लिखी 5 सेंटीमीटर और डायगोनल की जगह 5√3 लिखा। 5 से 5 डिवाइड हो गए, क्योंकि ये दोनों आपस में किसमें होते हैं, मल्टीप्लाई में होते हैं। तो ये हमारे पास में आंसर कितना आया, 1:√3, 1:√3 हमारे पास में क्या रहेगा सर, आंसर रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 को देखिए, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए सर 49 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या है, एरिया है, वो भी सर किसका, स्क्वायर का। तो स्क्वायर का एरिया कितना है, 49 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड इट्स पेरीमीटर, एक वर्गाकार खेत है और उसका क्षेत्रफल कितना सर, 49 सेमी स्क्वायर है, इसका परिमाप ज्ञात करो। एक बात बताओ, अगर आपको पेरीमीटर अगर आपको फाइंड आउट करना होगा तो आपको क्या कहेगा सर, 4 मल्टीप्लाई साइड, क्योंकि स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई साइड। अगर आपसे वर्ग का परिमाप पूछेगा तो आप क्या कहोगे सर, 4 गुणा भुजा। इसका मतलब हमें भुजा की तो जरूरी है, साइड तो फाइंड आउट करनी पड़ेगी, वो कहां से मिलेगी सर, एरिया से मिलेगी। एक बात बताइए कि स्क्वायर का एरिया कितना होता है, स्क्वायर का अगर आपसे मैं एरिया पूछूं तो आप क्या कहोगे सर, साइड स्क्वायर, मतलब क्या होता है सर, साइड गुणा साइड, साइड मल्टीप्लाई साइड। अगर आपसे मैं वर्ग का क्षेत्रफल अगर आपसे पूछे कोई, वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, तो आप क्या कहोगे, हम कहेंगे सर भुजा स्क्वायर, भुजा गुणा भुजा। एक काम कीजिए, एरिया हमारे पास में कितना गिवन है सर, 49, कितना गिवन है सर, 49 सेंटीमीटर। इधर क्या रहेगी सर, साइड स्क्वायर, इधर क्या रहेगा, साइड स्क्वायर। अब देखिए हमें तो साइड चाहिए, स्क्वायर हटा दीजिए, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या बन जाएगा, अंडरूट,
और 49 जो है वो किसका अंडर रूट होता है सर, हमारे पास में 7 का होता है, और ये हमारे पास में क्या आ गई सर 7 सेंटीमीटर, और ये क्या बन गई सर हमारे पास में साइड बन गई। अब हमें इसमें क्या फाइंड आउट करना था, हमें फाइंड आउट करना था सर पेरीमीटर, और पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 4 मल्टीप्लाई साइड। अगर आपसे परिमाप कोई पूछे तो आप क्या कहोगे सर 4 गुना भुजा कहेंगे, क्या कहेंगे 4 गुना भुजा। यहाँ पर वैल्यू पुटअप कीजिए, 4 मल्टीप्लाई साइड कितनी है 7 सेंटीमीटर, तो 7 4 जा कितना होता है 28, और ये हमारे पास में आ गया 28 सेंटीमीटर। 28 सेंटीमीटर क्या रहेगा सर हमारा आंसर, और ऑप्शन नंबर ए इसका क्या रहेगा राइट आंसर। दोबारा देख लीजिए सर, हमें एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन है, वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल पता है, और हमें पेरीमीटर पता करना। तो पहले ये पता होना चाहिए कि सर पेरीमीटर जब भी पता करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई साइड हमें चाहिए, 4 गुना भुजा चाहिए। अब हमें साइड या भुजा पता करनी है, जो कहां मिलेगी एरिया में, क्योंकि एरिया ऑफ स्क्वायर या वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है साइड स्क्वायर या भुजा स्क्वायर होता है। स्क्वायर हटाएंगे तो अंडर रूट आ जाएगा, और 49 का अंडर रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो साइड पता चल गई। अब हमें पेरीमीटर या परिमाप पता करना है, जिसका फॉर्मूला क्या होता है सर 4 मल्टीप्लाई साइड 4 गुना भुजा होता है। जैसे ही वैल्यू पुटअप किया तो 7 सेंटीमीटर और 7 4 जा 28, और हमारा आंसर कितना आ गया 28 सेंटीमीटर आ गया। इस तरह हमने टोटल 50 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। 1 to 50 क्वेश्चंस की जो हमारी जर्नी थी उसको कंप्लीट कर लिया। इसका मतलब हमने जो टोटल हमारी जर्नी है 100 क्वेश्चंस की, उसमें से हमने हाफ जर्नी हमने कंप्लीट करनी है, 1/2 जर्नी हमने कंप्लीट कर ली, क्योंकि 50 अपॉन 100 कितना होगा 1/2। अब हमारे पास में 50 क्वेश्चंस की जर्नी और कंप्लीट करनी है, जो भी हम जल्दी से कंप्लीट कर लेंगे, और उसके बाद में हमारे एरिया पेरीमीटर वॉल्यूम के टोटल 100 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। और आप इन क्वेश्चंस को दोबारा सोल्व कीजिए, ताकि क्या होता है कि जब आप क्वेश्चन दोबारा सोल्व करोगे तो आपको ये मेथड और अच्छे आ जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में इन्हीं क्वेश्चंस में से कोई ना क्वेश्चन इनके जैसे आकर आपको मिलना है। तो आपको क्या करना है, ये 100 क्वेश्चन अच्छे से मेरे साथ सीखना है, और आपको अच्छे से समझते जाना है, और इसी तरह हम और क्वेश्चंस भी आपके आगे बनाते रहेंगे।